नमस्कार, मैं हूं लवीना और आप देख रहे हैं राजयोग। 2019 लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं लोगों के मन में बार बार ये सवाल उठ रहा है कि आखिर देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, किसकी किस्मत में होगा प्रधानमंत्री का ताज। इसलिए इस शो में कुंडली विचार, अंक ज्योतिष और भविष्य दर्शन के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे उन राजनेताओं की किस्मत में आखिर क्या है जो भारत के अगले संभावित प्रधानमंत्री हो सकते हैं। आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम राजयोग और आज इसके सबसे पहले एपिसोड में लेते हैं राहुल गांधी जी की कुंडली, यानी कि आज कसौटी पर है राहुल जी की कुंडली। आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं आचार्य राजेश जी का, जो हमें कुंडली विचार के माध्यम से बताएंगे कि क्या राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार आचार्य जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि राजनीति की दृष्टि से क्या कहती है राहुल गांधी जी की कुंडली। राजनीतिक दृष्टि से राहुल जी की कुंडली में वैसे एक तो बड़े परिवार में जन्म होना, ये तो उनकी कुंडली भी दर्शाती है, क्योंकि गुरु की स्थिति बताती है बड़े परिवार में व्यक्ति का जन्म होगा और कहीं ना कहीं अपनी व्यवस्थाओं को संभालेंगे। लेकिन राजनीतिक यदि बात करें तो वह कुंडली इस पत्रिका के हिसाब से और राहुल जी के हिसाब से मैच नहीं खाती है। वहाँ लगता है कि राहुल जी राजनीति में बहुत सफल व्यक्तित्व के रूप में नहीं देखे जा पाएंगे। ग्रहयोग उनके हैं, शनि चतुर्थ भाव में है, गुरु का दसम भाव में चलना एक अच्छे व्यवसायी की कुंडली हो सकती है, लेकिन अच्छे राजनीतिक की कुंडली में इसमें थोड़े से योग कम है। लेकिन राजनीति के माध्यम से इनको लाभ मिलता रहेगा, यह योग इस कुंडली में है। और अभी इनको चंद्र की महादशा 2023 तक चल रही है, तो ये महादशा भी इनके लिए लाभकारी रहेगी। 2023 तक ये राजनीति में बने रहेंगे और राजनीति के माध्यम से लाभ भी कमाएंगे। तो उस दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो राजनीति के माध्यम से इनको लाभ जरूर मिलेगा, लेकिन अच्छे राजनीतिक, जैसे को कहते हैं राजनीतिक चाणक्य हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, उस लेवल पर यदि इस कुंडली का हम अध्ययन करते हैं तो वहाँ ये कुंडली कहीं फिट नहीं बैठती है कि राजनीति में इतना अच्छा पद इनके लिए प्राप्त होगा। ये बात अलग है कि गुरु होने के कारण जो एक पिता की परंपरा चली आती है वह व्यक्ति को मिल जाती है, तो वहाँ आपके लिए जो पद मिला है ये एक परंपरा के अनुसार गुरु ने जो पिता की चीज़ होती है वह इनको दिलवाई है। राजेश जी, राहुल जी हमेशा अपने वक्तव्यों के लिए विवाद में रहते हैं, ऐसा क्यों है? इसके बारे में आप बताइए हमारे दर्शकों को। राजनीति में सबसे बड़ी जो भूमिका होती है शब्द की ही होती है। आपने देखा होगा कि कई राजनेता हैं जिन्होंने एक एक शब्द ही यदि कहीं गलत बोला तो वही शब्द उनके गले की हड्डी बन जाता है, और उसके लिए द्वितीय भाव का मजबूत होना बहुत जरूरी है। राहुल जी के द्वितीय भाव में जो राहु विराजमान है और द्वितीय भाव को स्वामी शनि चतुर्थ भाव में जो विराजमान है, ये कहीं ना कहीं संकेत दे रहा है कि शब्दों का चयन करना या जो प्रश्न पूछा जा रहा है उस प्रश्न पर कहीं ना कहीं आप एकाग्रचित होकर बात करें, तो वहाँ राहुल जी कमज़ोर पड़ते हैं। और इसके लिए शनि की जो चतुर्थ भाव में स्थिति बनती है ये योग्यता को भी कम दर्शाता है, क्योंकि जब वाणी की बात करें, बोलने की बात करें, तब व्यक्ति की योग्यता बहुत होना जरूरी है। जितना व्यक्ति का जितना अध्ययन होगा उतना वह अच्छे से बोल पाता है। वक्ता होना, अध्ययन होना, जब आपके पास कंटेंट से नहीं है तो आप बोलेंगे क्या? नहीं है तो फिर जो बात बोलेंगे आप उसी की रिपीट करेंगे, या कहीं ना कोई बात ऐसी बोलेंगे, अभी आप कुछ बोलते हैं, थोड़ी देर बाद कुछ बोलते हैं। कि राहु और शनि का जो कॉम्बिनेशन है यह संकेत ही यही दे रहा है कि इनके शब्दों का जो चयन है बहुत अच्छा नहीं रह पाता है। और दूसरा, चतुर्थ भाव में शनि का बैठना, ये आकस्मिक जो एक निर्णय की क्षमता होती है, प्रेजेंटेशन वाली बात होती है, वहाँ कहीं ना कहीं ये कमज़ोर करता है। आकस्मिक यदि आप उनसे प्रश्न पूछेंगे तो शनि के दोष के कारण वो उतना अच्छा आंसर आपको नहीं दे पाएंगे। सोच समझकर बोलें, ये एक अलग बात होती है। तो वहाँ पर जो इनके माध्यम से शब्दों का चयन ठीक नहीं हो पाता है, किसी व्यक्ति के लिए आकस्मिक, चाहे भावावेश में बोलें या गलतीवश बोलें, पर कुछ ना कुछ गलत निकल जाता है जो एक विवाद का कारण बन जाता है। उसके लिए राहु है। राहु आपके गलत शब्द पर, राहु आपके अच्छे शब्द पर आपको पब्लिसिटी देता है। तो इनके साथ होता यही है कि कहीं ना कहीं गलत कुछ चयन होता है, या अच्छा भी कहना चाहते हैं तो भी गलत रूप में वह प्रस्तुत होकर और या तो हंसी का पात्र बनता है या प्रसिद्धि का कारण बनता है, कि राहु दोनों ही कारण कराता है। तो वहाँ पर आकर ये कहीं ये कमज़ोर हो जाते हैं। आचार्य जी, राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस क्यों एक सही गठबंधन बनाने में असमर्थ हो रही है? ऐसा क्यों है? इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखो, इसमें सबसे बड़ी भूमिका होती है व्यक्ति के व्यक्तित्व की, और आपका छठा भाव जो शत्रु भाव होता है,
और द्वादश भाव जो कहीं ना कहीं शत्रुओं और मित्रता में तालमेल बनाता है। वहाँ पर राहुल जी की पत्रिका में छठे भाव में सूर्य और मंगल का संयोग है, और 12वें घर के जो स्वामी हैं गुरु हैं वह इनके दसम भाव में बैठे हुए हैं। तो यह एक संकेत है कि इसमें जो सिपाही सलाहकार होते हैं, गुरु यदि आपका अच्छा होगा तो आपको सलाहकार बहुत अच्छे मिल जाते हैं और कॉम्बिनेशन उनका बहुत अच्छा होता है। होता विपरीत है कि जब सूर्य और मंगल की जो स्थिति बनती है, ये स्थिति अच्छे सलाहकारों से ऐसे व्यक्ति को दूर रखती है और गलत सलाहकार इनसे जुड़कर चापलूसी कर कर आगे बनते हैं। और जो सलाहकार गलत होता है ये कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन बनाने में कमज़ोर पड़ जाता है। तो वहाँ इनके लिए सबसे दोष वाली जो बात आती है सूर्य की और मंगल की। जब सलाहकार गलत होंगे तो आप संबंध बहुत अच्छे नहीं बना पाएंगे, और उस कारण से ये जो कुछ अच्छा करना चाहते हैं वहाँ चाहते हुए भी ये उतना अच्छा परिणाम नहीं दे पाते हैं जितनी इनकी योग्यता है, जितना ये सोच रहे हैं या जितना ये काम कर पा रहे हैं। तो वहाँ इस मामले में सलाहकार इनको मजबूत रखने चाहिए ताकि सूर्य का मंगल का दोष समाप्त हो। चापलूसों से इन्हें दूर रहना चाहिए, क्योंकि गुरु चापलूसी से दूर रहकर ही फायदा पहुँचाता है, तब जाकर कहीं ये संबंध बनाने में मजबूत हो पाएंगे। अन्यथा ये स्थिति रहेगी कि एक व्यक्ति को जोड़ेंगे, दो व्यक्ति इनसे बाहर होंगे। तो ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा ग्रहों का विपरीत अनबैलेंस होने के कारण ये विपरीत परिस्थिति का सामना इन्हें करना पड़ता है। राजेश जी, प्रियंका जी की एंट्री से राहुल जी की राजनीति में क्या परिवर्तन आ सकते हैं? प्रियंका जी के आने से राहुल जी को फायदा होगा। वैसे राजनीति का जो गेम है, यदि हम इसको सदियों से देखें तो जब जब दो कॉम्बिनेशन अच्छे बनते हैं तब तब व्यक्ति की तरक्की अच्छी होती है। जैसा आपने पहले अभी भारत की राजनीति में ही लें, जवाहरलाल नेहरू जी थे, लोह पुरुष थे, जब ये साथ साथ दोनों जुड़े थे तरक्की बहुत अच्छी हुई। फिर अलग अलग हुए तो बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं हो पाई। उसके बाद चंद्रशेखर जी के टाइम भी स्थिति बहुत अच्छी थी, नरसिम्हा राव जी के टाइम पर भी हमारे मनमोहन सिंह जी उनके साथ में थे, तो एक कॉम्बिनेशन बना हुआ था। आज हम नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ में भी आज अमित जी जुड़े हुए हैं। तो उस तरह से राहुल जी के साथ जब प्रियंका जुड़ेंगी तो कुछ ना कुछ एक अच्छा होगा और निश्चित रूप से एक अच्छी भूमिका में आएंगे और दोनों मिलकर जो काम करना शुरू करेंगे। तो अभी 2 साल से जो कमज़ोर चल रहे थे उस कमज़ोरी में इनको फ़ायदा प्रियंका जी का अवश्य मिलेगा। तो कुल मिलाकर सहायता की यदि बात करें तो प्रियंका जी के आने से जितना नुकसान होना था उतना नुकसान नहीं होगा और कहीं ना कहीं उभर कर बाहर जरूर आएंगे। आचार्य जी, क्या प्रियंका जी आगे चलकर यानी कि भविष्य में राहुल जी के वर्तमान पद को संभालेंगी? ऐसा कोई योग आपको बनता नजर आ रहा है? इसमें तो अभी वर्तमान की जो स्थिति इन दोनों की कुंडलियों का अध्ययन करते हैं, उस अध्ययन के अंतर्गत राहुल जी परफेक्ट राजनीतिक नहीं है, और जबकि प्रियंका जी की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो ये एक राजनीति की ओर झुकाव वाली और राजनीति में लाभ दिलाने वाली इनकी कुंडली है। तो वहाँ देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये राहुल जी को कमज़ोर करके पीछे धकेलेंगी, खुद सामने आ जाएंगी और ये स्थिति इसमें बनेगी। वहाँ पर राहुल जी फिल्म का साथ देंगे, अभी वो उनका साथ दे रही हैं, तो ये स्थिति इसमें चलती रहेगी और आगे जाकर दोनों मिलकर फिर एक ऊपर एक नीचे 2 स्थिति में ये लोग आ जाएंगे। दर्शकों, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है राजयोग। एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम राजयोग में। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे आचार्य राजेश जी से, जो हमें कुंडली विचार के माध्यम से बता रहे थे राहुल गांधी जी के बारे में। आचार्य जी, राहुल जी के नेतृत्व में इस बार कांग्रेस की चुनावी परफॉर्मेंस कैसी रहने वाली है? इस बार का परफॉर्मेंस यदि राहुल जी का और कांग्रेस की कुंडली का, भारत की कुंडली का और वर्तमान समय के चुनाव का और चुनाव की तारीख का यदि हम अध्ययन करते हैं तो कहीं ना कहीं राहुल की कुंडली बहुत अच्छी सपोर्टिंग इस समय में उनकी कुंडली नहीं आ रही है, क्योंकि ग्रहों की जो महादशा है वो भी चंद्र में बुध चल रहा है, आपस में शत्रु हैं। तो सबसे पहला इन्हें संघर्ष अपनी पार्टी के अंदर ही करना पड़ेगा। दूसरा, चंद्र की जो स्थिति इनकी कुंडली मती, यह भी एकादश भाव में नीच राशि के चंद्रमा विराजमान है, तो यह भी एक संकेत है कि कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी के विवाद इनके पीछे पड़ते रहेंगे और जो इनको परफॉर्म करना चाहिए वो उतना ही नहीं कर पाएंगे। और कांग्रेस की कुंडली को भी अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर भी अभी बहुत अच्छी स्थिति है नहीं। गुरु में शुक्र की अंतर्दशा, गुरु की इनकी महादशा चल रही है, शुक्र मारक भाव से भी चल रहा है
तो यह भी संकेत बहुत अच्छा नहीं मिल रहा है कि राहुल जी कुछ एक करिश्माई काम कर पाएंगे। और वैसे भी कांग्रेस की कुंडली विशेष रूप से महिला प्रभावी कुंडली है। जब जब महिलाएं शासन या महिला अध्यक्ष रहेंगी तब तक कांग्रेस की स्थिति ठीक होगी, और जैसे पुरुष स्थिति बनती है तो वहाँ कहीं ना कहीं कमज़ोर दर्शाती है। तो अभी के परफॉर्मेंस को देखते हैं, कांग्रेस की कुंडली को देखते हैं, तो वहाँ राहुल जी कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रहे हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। आचार्य जी, आप दर्शकों को बताइए कि इस बार चुनाव में प्रियंका जी का प्रभाव ज्यादा रहने वाला है या फिर राहुल जी का? इस कुंडली में जैसा मैंने बताया कि राहुल जी और प्रियंका जी को यदि हम कंपेयर करते हैं तो वहाँ प्रियंका जी की कुंडली राहुल जी पर भारी पड़ेगी और कांग्रेस की कुंडली फिर उनको सपोर्ट करना शुरू करेगी। तो अभी जितने लोग छिटक रहे हैं या जो लोग बाहर आ रहे हैं उन पर यदि प्रियंका जी अपना नेतृत्व बनाने की कोशिश करेंगी तो लोग उनसे जुड़ते जाएंगे और एक कुनबा बड़ा तैयार हो जाएगा। और राहुल जी से कहीं ना कहीं लोग धीमे धीमे छटकना शुरू होंगे, बहुत अच्छा सा संवाद उनके बीच में नहीं हो पाएगा। तो दोनों को यदि कंपेयर करते हैं तो रूठे हुए मनाने का जो काम है वो प्रियंका जी को करना चाहिए और संबंध की स्टार्टिंग राहुल जी को करनी चाहिए। स्टार्टिंग करें, रूठ जाएं तो वहाँ पहुँच जाएं, और ऐसी स्थिति में ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो अभी तक की जो स्थिति थी प्रियंका जी के आने के पहले की स्थिति और अब की स्थिति में बहुत अंतर है। कम से कम 10 से 15% ये लोग उभर कर बाहर आएंगे और परिस्थिति में बहुत कुछ ये सुधार करेंगे और पहले के जो आंकड़ा है 2014 का उससे ऊपर ये निश्चित रूप से आएंगे। आचार्य जी, राहुल जी की कुंडली के मुताबिक क्या वो इस बार चुनाव जीत पाएंगे? अमेठी में कैसा रहेगा उनका प्रदर्शन? कुंडली को देखते हैं और 23 तारीख की गणनाओं को देखते हैं तो वहाँ राहुल जी के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी शुक्र का चलना गुरु का तो हालांकि इनके लिए सहयोग कर रहा है, लेकिन चंद्रमा, केतु, शनि ये द्वादश भाव से भ्रमण कर रहे हैं तो उसके लिए नाना प्रकार की समस्याओं का इनको सामना करना पड़ेगा। और ये चुनाव वैसा नहीं है कि जैसा कहा जाता था कि अमेठी राहुल जी की है, वहाँ से इनके खिलाफ कोई जीत नहीं सकता है। तो यह मिथक टूटते देर नहीं लगेगी जरा सा, यदि अपने आप को ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो वहाँ मुझे स्थिति दिखाई देती है कि अभी जो स्थिति वर्तमान के चुनाव की दिख रही है ये कहीं ना कहीं इनके खिलाफ षड्यंत्र होंगे, कहीं इनके द्वारा कुछ भी किया होगा तो गलत तरीके से प्रस्तुत होकर इनको डैमेज करने की कोशिश होगी और ये डैमेज हो भी सकते हैं यदि इन्होंने संभल कर जवाब नहीं दिए तो। और यदि इनका वाणी पर संयम नहीं रहा तो ये सीट लूज भी कर सकते हैं। हालांकि चांसेस लूज करने के बहुत ही कम हैं, लेकिन देश काल परिस्थिति का असर ज्योतिष में भी देखने को मिलता है। तो वहाँ अंतिम जो 4 दिन चलेंगे उन 4 दिन में इनको चुनाव के समय में थोड़ा सा ध्यान देना होगा और जब अच्छा ध्यान दे पाएंगे तो ही अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और पहले की तुलना में ये जीत का अंतर उतना नहीं होगा, जीत का अंतर इस बार कम रहेगा। कुंडली के मुताबिक क्या इस बार राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने के आसार नजर आ रहे हैं या नहीं? क्या इस बार उनके लिए राजयोग बन रहा है? राहुल जी की कुंडली का यदि हम अध्ययन करते हैं, जब इनको सूर्य की महादशा थी, शुक्र की महादशा का समापन 3 और 4 में जब इनकी एंट्री राजनीति में हुई थी तब इनके ग्रहयोग बहुत अच्छे थे। वो विशेष रूप से सूर्य की महादशा के टाइम पर, सूर्य की महादशा जब शुरू हुई 2010 से 2014 तक, यदि प्रधानमंत्री बन जाते या कोई भी मंत्री पद भी या ग्रहण कर लेते तब इनकी स्थिति में सुधार आ जाता, क्योंकि सूर्य जिस पद को दो उस पद से बड़ा पद ही दिलवाता है। तो वहाँ कोई पद इनके लिए प्राप्त नहीं हुआ। अब सूर्य के हटने के बाद भी इनको अध्यक्ष पद की प्राप्ति हुई, चंद्र की महादशा में इनको अध्यक्ष पद प्राप्त हुआ। वो चंद्र को वैसे भी स्वामित्व करता है बहुत सारे लोगों का और अनिर्णय की स्थिति इसमें होती है। तो उस समय को और आज के समय को यदि हम अंतर करते हैं तो चंद्रमा की महादशा में तो अभी इनके प्रधानमंत्री बनने की वो किसी भी प्रकार से नहीं है, क्योंकि चंद्रमा की महादशा ही इनको अभी 2023 तक चलेगी। तो वहाँ तक तो इनके योग प्रधानमंत्री बनने के नहीं है। और चंद्र की महादशा के बाद आगे जब मंगल की महादशा आई थी, बहुत अच्छी मंगल की महादशा भी इनके लिए नहीं है। तो उस दृष्टि से यदि देखा जाए तो प्रधानमंत्री बनने के लिए ग्रहों का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, वह कॉम्बिनेशन इस पत्रिका में नहीं है। बस ये अवश्य है कि चंद्र की महादशा में ये अपनी बहन को सपोर्ट करते हैं तो इनके भाग्य से बहन की स्थिति बहुत अच्छी हो सकती है, परंतु इनके खुद के योग यदि देखें तो प्रधानमंत्री बनने के योग इसमें नहीं है। दर्शकों, अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे डॉक्टर सुरेंद्र तिवारी जी से कि अंक ज्योतिष के मुताबिक क्या राहुल जी के लिए इस बार राजयोग बन रहा है। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। दर्शकों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम राजयोग में। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे आचार्य राजेश जी से।
आइए अब प्रोग्राम में स्वागत करते हैं डॉक्टर सुरेंद्र तिवारी जी का, जो हमें अंक ज्योतिष के माध्यम से बताएंगे कि क्या इस बार राहुल गांधी जी के लिए राजयोग बन रहा है या नहीं। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। जी नमस्कार। गुरुजी, सबसे पहले आप दर्शकों को ये बताइए कि अंक ज्योतिष की दृष्टि से राजनीति में भविष्य कैसा रहेगा राहुल गांधी जी का। अंक ज्योतिष के हिसाब से राहुल गांधी जी का मूलांक 9 है और 9 का स्वामी मंगल है। इनकी राशि वृश्चिक है, वृश्चिक का भी स्वामी मंगल है और मंगल इस समय मंगल और शनि दोनों के योग से विष योग बनता है। और शनि जो कि राजा है 2019 में 1 अप्रैल 2019 से और 31 मार्च 2020 तक शनि जो है राजा रहेगा और सूर्य मंत्री रहेगा। इनका मूलांक के हिसाब से 9 है और 9 का शत्रु है शनि मंगल का। तो इस हिसाब से 19 में इनका योग बहुत अच्छा नहीं बन रहा है और इनकी पार्टी कांग्रेस का भी, यद्यपि मार्केस की महादशा चल रही है, तो अगर आप भृगु और पराशरी के साथ मिला के अंक ज्योतिष को देखेंगे तो 2013 से 2023 तक चंद्रमा की जो महादशा है मार्केस की, उसके हिसाब से और अंक ज्योतिष दोनों को मिलाने पर ये हम कह सकते हैं कि राहुल गांधी का योग 2023 तक अभी नहीं है मेरे हिसाब से। और मूलांक का स्वामी चूंकि मंगल है और शनि राजा है और सूर्य मंत्री, उसी समय चुनाव होगा जब शनि राजा रहेगा और सूर्य मंत्री रहेगा। उस हिसाब से भी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को लाभ की स्थिति बनेगी, इसलिए कि भाग्यांक इनका 5 है और उसका स्वामी बुध है। बुध की अंतर्दशा चल रही है जो इनके भाग्य में है, भाग्येश की, और भाग्य में बैठा हुआ है। लेकिन चंद्रमा उसमें मार्केस बैठा हुआ है, तो चंद्रमा के हिसाब से और अंक ज्योतिष के हिसाब से अगर दोनों की आप तुलना करेंगे तो चंद्र राशि चूंकि वृश्चिक है और वृश्चिक का मूलांक भी 8 ही है, उसका स्वामी भी मंगल है, ज्येष्ठा नक्षत्र। तो ये दूसरों की बातों में आकर के मंगल जो है उत्पाती हुआ है इनका, और इसलिए मंगल के हिसाब से इनका जो है राजनीतिक भविष्य बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। गुरुजी, अब दर्शकों को आप ये बताइए कि अंक ज्योतिष के मुताबिक इस बार का इलेक्शन कैसा रहेगा राहुल गांधी जी के लिए। अंक ज्योतिष के हिसाब से चूंकि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के राहुल गांधी जी, और इनका मूलांक 9 है और 9 का स्वामी मंगल है, और इस समय चूंकि राजा सूर्य है वर्तमान समय में, लेकिन चुनाव के वक्त राजा शनि हो जाएगा और स्वामी सूर्य हो जाएगा। अगर राजा सूर्य होता और मंत्री जो है शनि होता तब तो इनको लाभ ज़्यादा मिलने की स्थिति में आते, लेकिन मूलांक के हिसाब से मंगल इनका राजा है, मंगल स्वामी है और राजा इस समय शनि है, तो इनका शत्रु अंक 8 है और 17वीं लोकसभा के हिसाब से उसका मूलांक 8 है। तो इसलिए इनका जो है परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं होने वाला है 2019 के लोकसभा चुनाव में। राजेश जी, प्रियंका जी की एंट्री से राहुल जी की राजनीति में क्या परिवर्तन आ सकते हैं। पराक्रम में चूंकि मीन राशि है 12 है उनका मूलांक, और प्रियंका की एंट्री से कांग्रेस की सीटों की स्थिति तो बढ़ जाएगी, लेकिन इनके भाग्य में बहुत अंतर नहीं आने वाला है। अंक ज्योतिष के हिसाब से मूलांक और भाग्यांक दोनों इनके विपरीत इस समय चल रहे हैं राहुल गांधी के। प्रियंका के आने से इनकी पार्टी मजबूत हो जाएगी, सीटों की संख्या में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो जाएगी। गुरुजी, अंक ज्योतिष के मुताबिक क्या इस बार राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने के आसार नजर आ रहे हैं? क्या इस बार उनके लिए राजयोग बन रहा है या नहीं? अंक ज्योतिष के हिसाब से दूर दूर तक इनका कोई प्रधानमंत्री का योग नहीं है, यद्यपि भाग्येश की महादशा अंतर्दशा चल रही है बुध की, और भाग्येश चूंकि इनका भाग्य अंक 5 है, उस हिसाब से थोड़ी बहुत स्थितियां बनेगी, लेकिन वो भी बहुत न्यून है। उसके हिसाब से पूरा दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि ये राजयोग बनेगा। दर्शकों, अब हमारे साथ हैं भविष्य दृष्टा महर्षि सुषेण जी। आइए जानते हैं कि वो क्या कहते हैं राहुल गांधी जी के भविष्य के बारे में। सुषेण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है राजयोग में। नमस्कार। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि इस बार के लोकसभा चुनाव में क्या राहुल गांधी कांग्रेस को जीत दिला पाएंगे? उनका दूर दूर तक उस कांग्रेस पार्टी से कोई नाता नहीं रहा है। उनका जो भी एजुकेशन है, जो भी शिक्षा है, वो सब इनके विदेशों में हुई है, और उनकी भारतीय संस्कृति वो भली भांति पूरी तरीके से परिपक्व भी नहीं ना उनको वो जानते हैं, और अपने भारतवर्ष की जनता से भी वो रूबरू सही से नहीं हुए हैं, और अचानक वो आके भारतवर्ष में राजनीति के परिवेश में उन्होंने चीज़ों को प्रवेश किया। लेकिन ये सब उनको राजनीति में पूर्णतः ज्ञान प्राप्त नहीं है, इसलिए वो तरह तरह की बातें करते हैं, तरह तरह के कयास उनके ऊपर लगाए जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो कांग्रेस पार्टी को विजयश्री की ओर नहीं ले जा सकते।
सुषेण जी, कांग्रेस अन्य दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने जा रही है। क्या आपको लगता है कि ये गठबंधन सफल होगा? कांग्रेस जो पार्टी है उसने 60 सालों से हमारे भारतवर्ष पर राज्य किया है, ठीक है। यदि आज वो गठबंधन की ओर अग्रसर हो रही है, इसका मतलब यह है कि वो अपने राजनीति परिपक्व से देखा जाए, परिपेश में देखा जाए तो उन्होंने भारतवर्ष के साथ, उनकी जनता के साथ न्याय नहीं किया है। चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो किसानों के साथ हो, ठीक है। किसी भी उसमें परिपेश पे देखा जाए तो वो अपूर्ण ही रहे हैं, इसलिए वो गठबंधन की ओर बढ़ रहे हैं। और महागठबंधन की इस तरीके से उनको, मुझे नहीं लगता है कि ये सफल हो पाएंगे। सुषेण जी, क्या आप राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने के कोई राजयोग देख पा रहे हैं? राहुल गांधी का प्रधानमंत्री पद से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। ना ही उनके भाग में इस तरीके की प्रधानमंत्री पद की दावेदारी उनसे मुझे दिखाई देती है। और उनको सिर्फ कांग्रेस की ओर से जो एक अध्यक्ष पद मिला है, उनको उन्हीं से ही मतलब समझौता करना पड़ेगा। वही उनके लिए परिपूर्ण है, वही उनके भाग में है। तो दर्शकों, आज आपने जाना कुंडली विचार, अंक ज्योतिष और भविष्य दर्शन के माध्यम से राहुल गांधी जी का राजनीतिक भविष्य और राजयोग के आसार। आज बस इतना ही। अगले हफ्ते हम आपसे फिर मिलेंगे कुछ और राजनीतिक व्यक्तित्वों के ज्योतिषीय विश्लेषण को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।